आम्हाला सबको सप्रेम जय भीम, नमो बुद्धाय। हम लोग हर साल 16 अक्टूबर को चंद्रपुर में ये धम्म चक्र अनुप्रवर्तन दिन मनाते हैं, जिसमें स्टेट बैंक का भी एक स्टॉल लगता है। और ये हमारा 5th ईयर है कि जो हम लोग इस सब मना रहे हैं, जिसमें भोजन दान और काफ़ी सारे बैंक के जो स्कीम्स है तो हम लोगों को शेयर करते हैं। गवर्नमेंट स्कीम्स है, PMEGP, CMEGP, मुद्रा लोन, जिससे उनको बेनिफिट होगा, क्या क्या फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट उनको दे रही है वो बैंक के थ्रू, तो उनका सब हम लोग मार्गदर्शन करते हैं। और काफ़ी बड़े पैमाने पे लोग हमारे स्टॉल को विजिट करते हैं और उसका डेफिनेटली लोगों को फ़ायदा होता है। और हमारे थ्रू हम एक माध्यम है कि जो गवर्नमेंट की स्कीम से उन तक पहुँचाते हैं, तो उसमें उनका जो भी उनमें जो एंटरप्रेन्योरशिप की जो क्षमता है उसमें उनको पूरा सहकार्य बैंक करती है, और इसका सब लोगों ने लाभ लेना चाहिए, उससे मैं थोड़ा लगता है। सर, संविधान बदलने की भी बातें बहुत होती है और ऐसे में परम पूज्य भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो 2 साल 14 महीने जो संविधान लिखा है, और ऐसे में कुछ राजनीतिक तत्व जो लोग हैं वो संविधान बदलने की बात करते हैं, क्या बताना चाहेंगे आप? इस प्रकार का जो राजनीति जो है महामानव के संविधान के ऊपर में नहीं होना चाहिए, जिससे हम सभी लोग सुरक्षित हैं, और उसी संविधान को उछाला जा रहा है, क्या बताएंगे आप? हमारा संविधान वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट संविधान है, जिसमें लगभग अभी आफ्टर अमेंडमेंट एंड ऑल 400 के लगभग आर्टिकल आ गए हैं। बट और संविधान ऐसा बुक है जो बाबा साहब ने मोर देन 35,000 बुक्स पढ़े, उसका सार है। एक काफ़ी बैलेंस बुक है जिसमें सभी को समान अधिकार दिए गए हैं, राइट फ्रॉम वुमेन, वो वुमन रहे, एंटरप्रेन्योर रहे, बड़ा रहे, छोटा रहे, रिच रहे, पुअर रहे, फार्मर रहे, सभी को इक्वल वोटिंग का अधिकार है, 1 मैन 1 वोट। और वैसे ही वुमेन को भी कोई भेदभाव नहीं है। जो हम लोगों के अभी बाबा साहब ने बोला ही था कि आई मेजर द सक्सेस ऑफ द कंट्री बाय द एंड मेजर डेवलपमेंट ऑफ द वुमेन, है ना। तो उस पैमाने पे खरे उतर के आज आप देखेंगे संविधान की वजह से जो फर्क पड़ा है कंट्री में। बाकी वर्ल्ड में आप देखेंगे इतना इंस्टेबिलिटी होने के बावजूद और अपने भारत देश में इतनी विविधताएं होने के बावजूद आज कंट्री निरंतर प्रोग्रेस कर रहा है। कितनी भी पॉलिटिकल पार्टी आई, चेंज हुई, अप डाउन हो गए, बट
कोई बड़ा ऐसा टर्मोइल नहीं है, कोई बड़ा ऐसा किसी पे अटैक नहीं है, निरंतर प्रोग्रेस होता है, छोटी छोटी घटना होते रहती है। बट आप देखेंगे जैसा वर्ल्ड में अभी जो वार का सिचुएशन काफ़ी कंट्रीज़ में, बट हमारा जो सेंटर है, हमारा जो स्टेट्स है, काफ़ी पीसफुली आगे बढ़ रहे हैं। पॉलिटिकल चेंजेस भी देखते हैं, गवर्नमेंट चेंज होती है, बहुत पीसफुली हैंड ओवर होता है पावर इधर ये पार्टी से वो पार्टी में। लाइक अभी देखो, अभी अपने नेबरिंग कंट्रीज बांग्लादेश देख लो, नेपाल देख लो, देन पाकिस्तान देख लो, ये से ऐसे घटनाएं भारत में कभी होगी नहीं। क्यों नहीं होगी? क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, इट इज़ काफ़ी बैलेंस है, जो सबको अधिकार देता है सबको, और धीरे धीरे अवेयरनेस इसका बढ़ रहा है। इसलिए चाहे कोई भी चाहे, सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी बोल दिया कि इसका जो बेसिक फ्रेम है इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। छोटे मोटे अमेंडमेंट वक्त के साथ साथ उसकी नज़ाकत देखते हुए चेंजेस होते हैं, वो होने भी चाहिए। बट जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो कभी चेंज नहीं होगा। जैसे 4 महत्वपूर्ण स्तंभ है, न्यायपालिका है, पार्लियामेंट है, जुडिशियरी है, अपना जुडिशियरी बोल जाता है, तो तुम्हारा पत्रकारिता है। तो ये कहीं ना कहीं इनको कहीं सबको फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आर्टिकल 16 सबको अपने हिसाब से व्यवसाय करने का फ्रीडम है। तो ये सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में जब लिखी है तो इसमें चेंज का कोई संभावना नहीं है। और अभी तो फिलहाल ऐसा कोई लगता नहीं। अपना कॉन्स्टिट्यूशन ऑलरेडी पूरे वर्ल्ड ने इसको माना है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से लेके अभी भी बाकी कंट्रीज हमसे लेते बोरो करते हैं आइडिया। तो मुझे नहीं लगता कि कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज होने की ज़रूरत है, ना ही होगा। आज के युवाओं को बुद्ध और धम्म का ज्ञान नहीं है, सभी लोग मोबाइल में व्यस्त रहते हैं, और ऐसे में बुद्ध और धम्म का ज्ञान आजकल बाबा साहब कौन है ये बच्चों को पता नहीं, संविधान क्या है ये बच्चों को पता नहीं। तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप बच्चों को? बाबा साहब जो है, बाबा साहब का ज्ञान, अभी बाबा साहब कोई किसी एक कम्युनिटी के, ना ही किसी कंट्री के, ये जो वर्ल्ड लीडर है, उनको पूरा देश, पूरा वर्ल्ड मानता है। और उनकी आइडियोलॉजी डे बाय डे इतनी स्ट्रांग होते जा रही है, क्योंकि उन्होंने जो कंसेप्ट दिए हैं, जो समानता के कंसेप्ट बुद्धिज़्म के, क्योंकि बुद्धिज़्म बुद्धा के फॉलोअर है, वो इज द ट्रू फॉलोअर, उनको बोधिसत्व भी बोलते हैं। एंड बुद्धा ने जो बोला है कि समानता चाहिए, झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करना है, व्यभिचार नहीं करना है, वही सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इम्बाइब भी हुए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। और वही सारी चीज़ें एजुकेट करो, अत्यधिक मीन्स व्हाट, हमको अपने आप को एजुकेट करना है, लिटरेट करना है, हमको अवेयर रहना है, हमको सजग रहना है। तो ये तो काफ़ी सिंपल बट वेरी डिफ़िकल्ट टू फॉलो। और जिनको ये पाथ पे चलेंगे उनका प्रोग्रेस होना ही होना है। और हमको हमारी जो पीढ़ियाँ है, आने वाली पीढ़ियाँ, उनको ये मार्ग के बारे में बताना हमारा बेसिक कर्तव्य है। हमको सिर्फ एजुकेट ही नहीं करना है, बट जो ट्रू पाथ हमको जो बाबा साहब ने बताया है बुद्धा के थ्रू, वो हमको हमारी पीढ़ी को बताना ही पड़ेगा। तब जाके उनका जो साइंटिफिक टेम्पर है, जो लॉजिकल जिसकी बात करते हैं, जो बुद्धिज़्म जो मैथमेटिक्स पे खड़ा है ना, त्रिशरण, 4 आर्य सत्य, अष्टांगिका मार्ग, 10 पारमिता, ये सब मतलब एक सूत्र में बंधे हुए हैं, इजी टू रिमेंबर एंड इजी टू फॉलो। हम कभी भूल भी नहीं सकते हैं। एंड बुद्धा को वैसे भी फर्स्ट साइंटिस्ट बोला गया है, अभी भी उनके ऊपर काफ़ी रिसर्च होता है। इसलिए बुद्धिज़्म डे बाय डे इतना पॉपुलर होते जा रहा है अमंग ऑल वर्ल्ड्स। और जो भी जिनके जो साइंटिफिकली विचार करते हैं, वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो फॉलोअर होते ही है। वो कहीं अंधभक्ति में, कहीं अभी भी आप देखेंगे देश के जो हालत है, जो बाकी थ्रू रील्स एंड व्हाट्सएप के थ्रू जो बातें फैलाई जाती है, आम खाने से बच्चा पैदा होता है, गोबर खाने से बच्चा पैदा है, तो ये इसकी कोई मतलब बुद्धिज़्म एंड साइंटिफिक इसमें कहीं पे जगह नहीं है। और इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आज के स्पेशली युवा पीढ़ी को, कि वो साइंटिफिकली सबको समानता से देखे और उसके कैलिबर के साथ उसके साथ मतलब व्यवहार होना चाहिए। और गरीब के साथ तो पहले अच्छा व्यवहार करो। अभी देख रहे हो आप, एक IAS ऑफिसर ने, तो ये कहीं ना कहीं रुकना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है।
और जो हमारा सोच का तरीका है वो बदलना चाहिए। लोग काफ़ी पढ़े लिखने के बाद भी परिवर्तन बहुत ज़रूरी है कि हमारे को इतना पढ़ने के बाद भी अगर ऐसा व्यवहार किया जाता है तो कहीं ना कहीं रुकना चाहिए। आप SBI के मार्फत इस धम्म क्रांति के उपलक्ष्य में श्रद्धालुओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैंने अभी हमारे प्रोग्राम से यही मेरे टीम को आदेश रिक्वेस्ट किया है कि गवर्नमेंट की जितने भी स्कीम्स है, सोशल स्कीम्स है, उसको स्टेट बैंक के माध्यम से हमको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला है। जो रियली डाउन टूडन लोग हैं, जो रियली नीडी लोग हैं, उनको हमको हेल्प करना चाहिए। ये गवर्नमेंट की स्कीम्स है, उसमें काफ़ी वो जो सब्सिडी एंड इंटरेस्ट सब्वेंशन की स्कीम्स है तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलराइज थे। गवर्नमेंट भी काफ़ी उनके पीछे इच्छा है कि उनको हेल्प करना है। तो हमारे पास एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि जिसमें हम हेल्प करें। यही मैंने हमारे टीम को रिक्वेस्ट किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप रीच आउट हो। गवर्नमेंट के तो बहुत सारे अभी अवेयरनेस कैंप भी चल रहे हैं थ्रू RBI एंड स्टेट बैंक, बाकी काफ़ी बैंक है। तो जनधन अकाउंट है, अकाउंट खुलेगा तो बैंक के साथ जुड़ेंगे, बैंक अकाउंट खुलेगा तो गवर्नमेंट की जो स्कीम है उसका लाभ ले पाएंगे। तो मैंने टीम को यही रिक्वेस्ट किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा उसको पॉपुलराइज करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसका लाभ दिलाएं। मेरा नाम सोहनलाल गिंडा है और पंजाब से आया हूँ और इधर बाबा साहब के मिशन से जुड़ा हूँ, क्योंकि बाबा साहब ने हमको वो सभी हक दिलवाए। उससे पहले हमारे पास कोई भी ह्यूमन राइट नहीं था। जो भी ह्यूमन राइट्स हमको मिले हैं, पढ़ने का, अच्छे कपड़े पहनने का, आगे बढ़ने का, वो हमको राइट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिए और बड़ी मुश्किलों से दिए। तो हम बाबा साहब को मानते हैं, उनके जो पूरे मिशन को मानते हैं और बुद्धिज़्म को भी फॉलो करते हैं। जी, ये बताइएगा कि आपका पूरा परिचय दीजिएगा। ये भी कहा गया है कि आपके साथ में पाटिल साहब है, उन्होंने आपको काफ़ी बड़ा इंटरेक्शन भी दिया है कि जो 12 प्रतिज्ञा है उसके ऊपर आपने 4 स्कूलें खोले हैं पंजाब में और भी आप 18 स्कूलें जो हैं वो भी खोलने वाले। वो कहाँ रहेंगे, कौन से सब्जेक्ट पे रहेगा, और साथ में ये बताइएगा क्या बुद्ध और धम्म के ऊपर में भी कोई ऐसे स्कूल्स आपके रहेंगे जो आप खोलने जा रहे हैं? हमारे ये जो स्कूल है उसमें नर्सरी से लेकर 12वीं तक हमारे वो पहले पड़ाव में बनेंगे, नर्सरी से लेकर 12वीं तक 10+2। और इस स्कूल में जो बाबा साहब ने साइंटिफिक टेम्पर की बात करी है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में 51A की बात है, वो हम नर्सरी से बच्चों को सिखाते हैं। अब जो स्कूल की प्रेयर है वो पंसील से होती है और जो स्टाफ है वो उसको मेडिटेशन करना, बुद्धिज़्म क्या है, पंचील क्या है, वो सब बच्चों से ही शुरू हो जाता है। तो वो जो सब्जेक्ट है वो तो किस बोर्ड से आप जुड़े हैं हमको वही सिखाने पड़ेंगे, क्योंकि वो पेपर तो उधर से ही आएंगे। लेकिन एक्स्ट्रा एक्टिविटी में क्योंकि अपने सेंटर होंगे तो अपने सेंटर में हम क्योंकि बाबा साहब को मानते हैं तो उनका पूरा जो मिशन है वो जो बच्चे को तो पता नहीं है और बहुत से स्टाफ को भी नहीं पता है, तो वहाँ से हम शुरू करके ऐसे स्कूल हम इंडिया के हर स्टेट में बनाना चाहते हैं। और अभी तक पहला स्कूल हमारा जलंधर में बना है, उसका नाम है बोधिसत्व अम्बेडकर पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल फॉर धनाल जलंधर। तो दूसरा स्कूल हमारा महाराष्ट्र वर्धा डिस्ट्रिक्ट में बना है कुलगांव में, और तीसरा स्कूल अभी इधर चिमूर में शुरू किया है बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर पब्लिक स्कूल। तो ऐसे ही जो अगला स्कूल है हमारा, हमको कर्नाटक में भी बिदर डिस्ट्रिक्ट में लैंड मिली है, वहाँ वो शुरू करने वाले हैं। और 5वें के लिए भी हमको पंजाब में ज़मीन मिली है, लोग हमको दान में ज़मीन दे रहे हैं। और अच्छा स्कूल बनाने के लिए CBSE के साथ जुड़ने के लिए कम से कम रूरल एरिया में 2 एकड़ ज़मीन चाहिए। और उसके बाद फिर जो डेडिकेटेड टीम है वो उधर होगी, जैसा कहते हैं हेड होगा तो वैसे ही उसका बाकी का माहौल बनेगा। अगर हेड है वो अंधविश्वास वाला है तो घर में अंधविश्वास फैलेगा। अगर घर का हेड इनलाइटेंड है, जैसे बुद्धा को कहते हैं हम इनलाइटेंड, तो वो पूरा स्टाफ को भी इनलाइटन करेंगे, पूरे बच्चों को भी वही सिस्टम सिखाएंगे। हाँ सर, आप तो लंदन रवानगी है और ये बताइएगा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जिस प्रकार से वह लंदन में भी गए हैं, तो क्या वहाँ पर भी इस प्रकार के धम्मा के ऊपर में धम्मा प्रचार जो है उनके ऊपर कोई प्रोग्राम्स होते हैं? हाँ, वहाँ पे देखो ये जो बैज है इसमें फैबो लिखा हुआ है, ये बाबा साहब अम्बेडकर है और यही हमारी पहचान है, ये हमारी आइडेंटिटी है, यही हमारी शान है, यही हमारा सम्मान है।
Yes. और इस संस्था से हम उधर जगह जगह पे बाबा साहब की बुद्ध जयंती, सेमिनार और हर तरह के फंक्शन वहाँ यूनिवर्सिटीज़ में, टाउन में, सिटी में करते हैं। और यूरोपियन जो लोग हैं, जैसे हमारे बच्चे उधर पढ़े हैं, तो वहाँ के जो जो हाई स्कूल होता है उसमें एक पीरियड होता है आरी, उसका मतलब रिलीजियस एजुकेशन। तो उसमें जो दुनिया के 5-6 महान धर्म हैं, जिसमें हिंदुइज़्म है, सिखिज़्म है, बुद्धिज़्म है, क्रिश्चियनिटी है, इस्लाम है और बहाई है, ऐसे। और हमने वो देखा है कि वहाँ के जो लोकल जो बच्चे आते हैं, जो अपने वाइट कम्युनिटी के वहाँ के बच्चे आते हैं, वो सबसे मतलब वो वहाँ के 95% बच्चे हैं वो बुद्धिज़्म की स्टडी करते हैं, इतना पॉपुलर है। लेकिन जो इधर से गए दूसरे कोई सिख समाज है, वो तो ऑब्वियसली वही करेगा। तो इसलिए जो बुद्धिज़्म है पूरे दुनिया में इसकी पहचान है। बुद्ध इधर से ही पैदा हुए, सिद्धार्थ गौतम इधर से ही पैदा हुए, उन्होंने को जो ज्ञान मिला वो भी इधर से मिला। और एक ज़माना था कि ये इंडिया ही नहीं, आजू बाजू अफ़गानिस्तान, टर्की, ईरान, कहाँ तक वो बुद्धिज़्म फैला। लेकिन कुछ वजह से, हालात की वजह से बहुत वो उसका नुकसान हुआ और इंडिया से भी जानबूझकर उसको यहाँ से नष्ट कर दिया गया है। लेकिन बाबा साहब ने आज 1956 में बुद्धिज़्म को वापस लाए, उन्होंने बुद्धा को वापस लाया। और संस्कृत की एक कोटेशन से उनकी है कि बाबा साहब ने ऐसा खंभा गाड़ दिया है बुद्धिज़्म का कि अब इसको कोई नहीं हिला सकता, वो आगे से आगे बढ़ेगा। और इसका अपने समाज को सबसे पहले हमारा जो SC समाज है, OBC समाज है, जो पीछे रहा गया है, उसको ये अपनाना चाहिए। उसके लिए ये तरक्की की एक पौड़ी है, इस पे आएंगे तो तरक्की करेगा। अगर वो नहीं आएंगे तो पुराने हालात में रहेंगे, तो वैसे ही रहेंगे। तो इसलिए ये बुद्ध के ऊपर आना, जो बाबा साहब ने बौद्धमय देश बनाने का था, हमारा ड्यूटी बनती है, मॉरल ड्यूटी बनती है कि हम इसको पढ़ें और जानें और अडॉप्ट करें और पुराने सिस्टम से निकल कर इसमें आएँ। और उसमें पूरे देश का भला है, पूरे समाज का भला है। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और 69वें धम्मचक्र प्रवर्तन दिन की आपको हमारी टीम की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू, आपको भी सबको शुभकामनाएं। और आप भी ये अंधविश्वास